राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आप सभी युगल सरकार की सेवा करते हैं। जो भी युगल सरकार की सेवा करते हैं उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके युगल सरकार जागृत है या नहीं? अगर हमारे युगल सरकार जागृत है तो वह हमें देते हैं यह संकेत। तो कृपा करके वीडियो को पूरा सुनना। पहला संकेत, जब हम अपनी युगल सरकार घर लाते हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो युगल सरकार को अनाज में, फूल में, फल में विश्राम कराया जाता है। उस समय उनकी आंखों पर कपड़े की पट्टी बांधी जाती है। जब युगल सरकार को विश्राम के बाद निकाला जाता है, उनकी आंखों से पट्टी खोली जाती है। उस समय युगल जोड़े को दर्पण दिखाया जाता है। दोस्तों, उस समय दर्पण में अगर हल्की सी चटक आ जाए या फिर हल्की सी स्क्रैच आ जाए तो समझ लेना ठाकुर जी मूर्ति में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी शक्ति उसमें विराजमान हो चुकी है। यह सबसे बड़ा संकेत है जो भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। आंखों पर पट्टी हटाते वक्त दर्पण अवश्य दिखाए। दूसरा संकेत, जब हम उनको पूजा आराधना करना शुरू कर देते हैं, स्थापना के बाद हम उनकी पूजा नियम से रोज करने लगते हैं तो यह हमें किसी भी दिन संकेत मिल सकता है। जब हम ठाकुर जी को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी आंखों से कब आंसू बहने लगे। एक अलौकिक सुख की अनुभूति होती है और मन करता है कि हम उनके रूप को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। उनसे हमारी नजरें ही नहीं हट पाती। तो समझ लेना चाहिए कि बिहारी जी पूर्ण रूप से जागृत है। उनकी पूजा करते वक्त कभी भी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। तीसरा संकेत, जब आप बिहारी जी को भोग लगाने जाते हैं तो आपको अनुभूति होती है जैसे कि बिहारी जी आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं, आज तो भोजन स्वादिष्ट बना है। और आपके अंदर से भाव आ रहा है जैसे कि आज अपने हाथों से बिहारी जी को भोजन कराए, अपने हाथों से आज राधा रानी को भोजन कराए। यह अनुभूति वह आपको स्वयं कराते हैं। तो समझ लेना चाहिए आपकी युगल सरकार जागृत है और वह आपके हाथों से भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। और जिसको ऐसी अनुभूति होती है वो लोग काफी भाग्यशाली होती है। चौथा संकेत, जब आप पूजा करने के लिए अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं और एक अलग प्रकार की महक आपके मंदिर में आपको अनुभव होती है जिससे मन आनंद से भर जाता है और लगता है जैसे कि एक साथ बहुत सारे पुष्प खिल उठे हो। एक आनंद से भरी महक आपके मंदिर से आने लगती है तो समझ जाना चाहिए कृष्णा जी और राधा जी साक्षात रूप में वहां पर विराजमान है और यह महक उनकी ही उपस्थिति के कारण आ रही है। तुरंत प्रणाम करके दोस्तों वहीं पर बैठ जाना चाहिए और अपने मन की जो भी बात है वह अपनी राधे कृष्णा जी के सामने बेझिझक बोल देनी चाहिए, क्योंकि वह महक किसी और की नहीं बल्कि आपके युगल सरकार की ही है जो वहां पर पूर्ण रूप से जागृत है। पांचवा संकेत, जो आपको यह निश्चित कर देगा कि आपके युगल सरकार पूर्ण रूप से जागृत है, वह यह है कि आप जब उनका श्रृंगार करते हैं तो उन्हें झुमका या कोई भी आभूषण पहनाते हैं वह बार बार गिरा रही है। जैसे राधा रानी अपने झुमके गिरा रही है, नाक की नथनी गिरा रही है, कृष्णा जी बार बार बांसुरी गिरा रहे हैं या अपना मुकुट गिरा रहे हैं या किसी भी आभूषण को पहनने में वह बार बार नखरे कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से जागृत है और लीलाधर लीला कर रहे हैं, थोड़ा हट कर रहे हैं, आपको अनुभूति करा रहे हैं कि आज हमें दूसरा आभूषण पहनना है या फिर दूसरी बांसुरी धारण करनी है। इसका मतलब वह जागृत है और आपके साथ वह लीला कर रहे हैं। अगर सौपन में बार बार कृष्णा जी के, राधा रानी जी के दर्शन हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि वह आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न है और आपके घर में विराजमान है।
ये 5 संकेत जो युगल सरकार से हमें मिलते हैं, भाग्यशाली लोगों को ये 5 संकेत मिलते हैं। जरूरी नहीं दोस्तों आपको यह 5 संकेत मिले, आपको अगर एक भी इनमें से मिलता है तो समझ जाना चाहिए, आपको एक भी अनुभव होता है तो समझ जाना चाहिए कि हमारे युगल सरकार जागृत है। आप में से किसी को एक भी संकेत अनुभव हुआ हो तो हमारे साथ शेयर अवश्य करना कि आपको कौन सा संकेत मिला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करना ताकि यह जानकारी सब लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय।